वेलकम टू एग्री पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि प्रवर्धन क्या होता है, प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि वानस्पतिक प्रवर्धन का पहला प्रकार जो था कटिंग कलम, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरे प्रकार के बारे में, जिसका नाम है लेयरिंग या दाब कलम। यहाँ पर सिर्फ आपको इमेजेस दिखने वाली हैं जो आपके काम की हैं, बाकी जैसा हम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा वैसा ही फॉर्मेट हम यहाँ पर भी फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दाब कलम होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने प्रकार का होता है, किस तरह की इमेज आपको, जैसे ये इमेज अभी आपके सामने आई थी, क्या होता है क्या नहीं होता है उस तरह से। लेकिन एक डेफिनेशन सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ना, तो डेफिनेशन की हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दाब कलम, जिसे कहते हैं हिंदी इंग्लिश में लेयरिंग। लेयरिंग बेटा हिंदी में भी ऐसे ही लेयरिंग भी लिखा आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दाब कलम या लेयरिंग। चलिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, किसी शाखा को मातर पौधे से मातर पौधे से अलग किए बिना, कोई एक शाखा है जिसको उसके मातर पौधे से अलग किए बिना कृत्रिम रूप से जड़ का निर्माण करवाया जाता है। यहां पर देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं कि किसी शाखा को मातर पौधे से अलग किए बिना, चलो कोई कंफ्यूजन ना रखते हुए, ये है एक मातर पौधा, वो कह रहे हैं किसी शाखा को, चलो किसी शाखा को मातर पौधे से अलग किए बिना, हम अलग नहीं कर रहे, कृत्रिम रूप से जड़ निर्माण करवाना है। अब यहां पर आपको इस शाखा से क्या करना है बेटा, कृत्रिम रूप से जड़ निर्माण करवाना है। तो कैसे करवाओगे? अब एक डेफिनेशन में तो उन्होंने हमें ये बोल दिया कि एक पौधा है उसकी शाखा है, उसको हमने मेन जो उसका मातर पौधा है उससे अलग नहीं किया, उसको ही कृत्रिम रूप से बिना अलग किए जड़ का निर्माण करवाना क्या कहलाता है? दाब कलम या लेयरिंग कहलाता है। चलिए यहां तक तो एक डेफिनेशन थी। अब थोड़ा सा एक इमेज की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पर सॉरी ये इमेज नहीं, यहाँ पर। अब देखो बेटा ये जो फोटो है वो आपको क्या बता रही है, वो कह रही है ये एक मातर पौधा है। कलर थोड़ा बदल लेते हैं, कौन सा कलर, रेड कलर। चलिए ये क्या है, एक मातर पौधा है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कह रहे हैं ये एक शाखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने शाखा को क्या किया, मिट्टी में दबाया। क्या किया? मिट्टी में दबा दिया। देखो दाब कलम, दाब लगाना है, प्रेशर लगाना है। पौधे की शाखा पे दाब कैसे लगेगा? जब आप उसको मिट्टी में दबा दोगे। यहां पर आपने उस शाखा को क्या किया, मिट्टी में दबा दिया। चलो जी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये कोई चीज बनी हुई है अलग से, ये क्या चीज है, चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर यहाँ पर इस शाखा को दोबारा यहाँ से मिट्टी से बाहर निकालते हुए इसको हमने एक चीज के साथ बांध दिया, बांस के साथ या किसी लकड़ी के साथ हमने बांध दिया। ये अब मान लो कि आपने एक शाखा को मिट्टी में क्या किया, मिट्टी में दबाया, तो उसके बाद आगे जब वो शाखा बाहर निकली वो ऐसे कैसे रहेगी? नहीं रहेगी, वो तो ऐसे हो जाएगी। तो उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। आपने बांस की लकड़ी के साथ क्या कर दिया, उसको बांध दिया। चलो जी यहां तक भी दिक्कत नहीं है। अब ये जो नीचे ये चीज है ये क्या है? अब सुनो ध्यान से, यहां पर आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये हमने 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल उतारी है। इस भाग से हमने 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल उतार दी है। चलिए
उसके बाद यहाँ पर हमने उसके ऊपर लगाया है IBA। IBA का मतलब रूट हार्मोन है, जड़ों के निर्माण में सहायक हार्मोन है, तो इसे कहते हैं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल या इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो यहाँ पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल उतारने के बाद हमने IBA लगा दिया ऊपर। चलिए 2 पॉइंट यहाँ पर आपके सामने आ गए हैं। अब ये जो मातर पौधा है ना, इसकी जो शाखा है ना, इस शाखा की उम्र कितनी होनी चाहिए? 9 से 12 महीने या 1 साल। इस शाखा की उम्र कितनी होनी चाहिए? 9 से 12 महीने इस शाखा की उम्र होनी चाहिए। IBA लगा दिया, यहां से हमने छाल उतारी, यहां पर हमने IBA लगाया। अब यहां से जड़ का फुटान होगा, जड़ निकलेगी, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? दाब कलम या लेयरिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? दाब कलम कहते हैं या लेयरिंग कहते हैं। आपके सामने है मातर पौधे की एक शाखा जो कि 9 से 12 महीने की हो सकती है, उसको हमने मिट्टी में दबाया, इस तरफ से साइड में बांस की लकड़ी से बाद में बांध दिया, 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल उतारी, उसके ऊपर IBA लगाया। जड़ का निर्माण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक यहां पर PGR है, पादप वृद्धि नियामक है, वो कौन सा है? IBA है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग में यहां पर ये आता है कि ये जो शाखा है जिससे हम नया पौधा बनाना चाह रहे हैं, अब वो पौधा कब बन के तैयार होगा, हम उसे कब अलग कर सकते हैं? तो ये जो यहां पर नया प्लांट बनेगा वो 1 से 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, फिर आप उसको अलग कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, दाब कलम जिसमें हम मिट्टी के अंदर शाखा को दबाते हैं, मातर पौधे से अलग किए बिना, जिसको कृत्रिम रूप से जिसमें जड़ का निर्माण करवाया जाता है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल उतारी जाती है, उसके ऊपर IBA लगाया जाता है, 9 से 12 महीने शाखा की उम्र होनी चाहिए, और उसी के साथ जब नया पौधा बनेगा वो 1 से 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। जितने पॉइंट मैंने अभी बोले हैं ये पूरे के पूरे दाब कलम में आपके चलने वाले हैं, पूरे के पूरे दाब कलम में, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कौन कौन से? 1 से 1.5 महीना, दूसरा 9 से 12 महीने की शाखा होनी चाहिए, तीसरा 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल उतारनी है, चौथा IBA लगाना। हर किसी में थ्योरी बनाने के लिए सेम ये 4 पॉइंट आपके चलने वाले हैं। एक को छोड़ के वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां तक बेटा समझ आ जाना चाहिए, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल लेयरिंग जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें बेटा किसमें आती हैं? इसमें आती। जो सिंपल लेयरिंग है, सरल दाब कलम है, वही दाब कलम है, उसमें कोई नई कहानी नहीं है। तो ये क्या है आपके सामने है? सबसे पहले दाब कलम। अब हम बात करें दाब कलम के पहले प्रकार के बारे में, जो मैंने आपको समझा भी दिया, वही दाब कलम है, वही सरल दाब कलम है, सेम चीज है, मैंने आपको विद डायग्राम उसको अच्छे से बता दिया। अब हम बात करें इसकी थ्योरी के बारे में बेटा, तो इसकी थ्योरी क्या बनेगी? तो चलिए उसे लिखते हैं जल्दी से यहां पर नई स्लाइड के साथ। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम। सबसे पहली हेडिंग हमारी बेटा यहां पर क्या होने वाली है? दाब कलम। जो अभी अपने डायग्राम समझा, सिंपल लेयरिंग। चलिए सिंपल लेयरिंग दाब कलम के बारे में समझते हैं। देखो बेटा जो मैंने वहां पर लिखा वही का वही हम एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। देखिए शाखा की उम्र या आयु 9 से 12 महीने होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ना ये यहाँ पर। चलिए दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पर आएगा क्या? शाखा की उम्र की बात कर ली, 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल उतार कर
आईबीए लगाकर 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल उतार कर आईबीए लगाकर पौधे की शाखा को बिना मातर पौधे से अलग किए, ये हमने बात ऊपर कर ली है, बिना मातर पौधे से अलग किए मिट्टी में या मृदा में दबाया जाता है। 2 पॉइंट हो गए बेटा। यहाँ पर 9 से 12 महीने की शाखा होनी चाहिए, उसकी उम्र होनी चाहिए, आईबीए लगाना है, छाल उतारनी है, छाल जो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर की। इसमें दोनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। आईबीए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको, छोटा सा बॉक्स बना है, बाकी ट्राई करते हैं। इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल जो है आईबीए की फुल फॉर्म है। ये 2 पॉइंट होने के बाद अब कौन सा पॉइंट रह गया बेटा बताओ, कि वो जो नया पौधा है वो कब तक बन के तैयार हो जाता है, तो उसके बारे में एक, सॉरी वाइट से ही लिख लेते हैं यहाँ पर हम, चलिए, 1 से 1.5 महीने बाद शाखा को मातर पौधे से अलग, मातर पौधे से अलग किया जाता है, मातर पौधे से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बेटा आ गए। अब जो सिंपल सरल दाब कलम है, सॉरी मैंने यहाँ पे सरल नहीं लिखा था बेटा, सरल दाब कलम जो होता है, सरल ओनली दाब कलम नहीं, सरल दाब कलम जो है वो आपको यहाँ लिखना है। उसमें यही इतने ही पॉइंट हैं, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल तो बेटा नहीं आते हैं, बिकॉज सरल दाब कलम का उपयोग हर किसी में किया जाता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेसिक है ये, है ना। तो ये एक तरह से दाब कलम को ही रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट किस चीज के बारे में, तो पहला आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा, डायग्राम में भी आपको चीजें समझ आ गई होंगी। इस तरह से हम शाखा को मिट्टी में दबाते हैं बेटा, आपके सामने है यहाँ पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर नजर मार लीजिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो ये जो 4 पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नहीं भूलना है। उसके बाद मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, दाब कलम के बारे में। उसके बाद अब हम नेक्स्ट नंबर पे बात करने वाले हैं, चलिए, नेक्स्ट नंबर पे अब हम बात करेंगे टिप लेयरिंग के बारे में। किसके बारे में बेटा, टिप लेयरिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग की बेटा मैं बात करूं, इसे हिंदी में कहते हैं शीर्ष दाब कलम, शीर्ष दाब कलम। अब शीर्ष दाब कलम क्या होता है आपके सामने है, पौधों के मुलायम भाग, पौधों की शाखाओं के मुलायम भाग, जैसे शीर्ष भाग मुलायम, सबसे ज्यादा कौन सा भाग होगा, शीर्ष भाग होगा, उसे मिट्टी में दबा दी, उसमें 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की छाल उतारकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसे हम शीर्ष दाब कलम के नाम से जानते हैं। देखो बेटा वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने एक पौधे की शाखा को इस तरह से मिट्टी में दबाया था, उसके बाद यहाँ से बांध दिया था ना, ऐसा ही किया था ना। लेकिन यहाँ पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पौधे के सिर्फ और सिर्फ शीर्ष भाग को मिट्टी में दबा रहे हैं, पौधे के सिर्फ और सिर्फ, ये देखो साइड में, सिर्फ शीर्ष भाग को ही मिट्टी में दबाते हैं, उसे हम शीर्ष दाब कलम कहते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, सीधी सीधी बात है, उसमें हमने पूरा ऐसे मिट्टी में घुमाया था इस तरह से, यूं करके यूं, है ना, तो इसमें वो वाली बात नहीं है, सिर्फ पौधे के शीर्ष भाग को मिट्टी में दबा देना है। तो यहां पर अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए, शीर्ष दाब कलम सेकेंड नंबर पे।
पौधे की शाखा के मुलायम भाग को की सॉरी पौधे की शाखा के मुलायम भाग की, या सीधी एक लाइन लिख लेते हैं हम, मिट्टी में दबाकर कृत्रिम रूप से जड़ का निर्माण करवाया जाता है। जड़ का निर्माण करवाया जाता है। यहाँ पर पौधे की जो मुलायम भाग जैसे कि शीर्ष भाग को मिट्टी में दबाकर कृत्रिम रूप से जड़ का निर्माण जो है बेटा करवाया जाता है। तो यहीं पर सेम बात करें कि जो हमें कट लगाना है, जो हमें क्या करना है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर की जो हम छाल उतारते हैं वही सेम रह जाएगा। छाल जो उतारनी है 2.5 से 3 सेंटीमीटर, या इसी में हम स्पेसिफिकली थोड़ी सी कम छाल उतारते हैं 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई की। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं बात करूं क्या करना है, आईबीए लगाना है। थर्ड नंबर पे उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 9 से 12 महीने उम्र होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे 9 मंथ इसमें एवरेज रहता है। और चौथे नंबर पे वो प्लांट जो है कि कब तक बन के तैयार हो जाएगा, वो 1 से 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। वही की वही सेम पॉइंट है बेटा, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली लाइन का डिफरेंस है, बाकी सारी की सारी चीजें यहाँ पर सेम होती हैं। तो ये है शीर्ष दाब कलम। दोबारा से एक बार डायग्राम को देख लो आप, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर पौधे के शीर्ष भाग को मिट्टी में दबाया जाता है बेटा, पौधे का जो शीर्ष भाग है उसको मिट्टी में इस तरह से दबाया जाता है, ना कि पूरा उसको यूं वेवी सा मिट्टी में दबाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर 2 पार्ट्स जो है आपको समझ आ गए होंगे, आई थिंक सो। बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। तो है कंपाउंड लेयरिंग, तीसरे नंबर का, जिसे हम कहते हैं सर्पीलाकार दाब कलम या सर्पीलाकार लेयरिंग। सर्पीलाकार दाब कलम, अब इसके बारे में समझते हैं बेटा। सर्पीलाकार सांप जैसा यूं 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 घूम के, तो ये देखो यहाँ पर इसके तने को हमने इस तरह से ऐसे मिट्टी में दबाया, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो मतलब ऐसे जहां पर एक से ज्यादा पौधे का निर्माण होता है वहां पर हम उसे क्या बोल सकते हैं, सर्पीलाकार बोल सकते हैं। पर एक चीज यहाँ ध्यान रखो बेटा, एक चीज पर ध्यान दो कि इतनी लंबी शाखा भी तो होनी चाहिए। जिन पौधों की शाखाएं लंबी होती हैं उनमें कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हो, कंपाउंड लेयरिंग का उपयोग जो है बेटा आप कर सकते हो। उनमें कंपाउंड लेयरिंग जो है होती है, ध्यान रखना है इस चीज का। देखो इतनी लंबी, ये यूं यूं घूम के इतना ऐसे, है ना। तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे लीव्स रिमूव की गई। ये वाला एरिया जो है ग्रिंडेड का मतलब है कि यहाँ से हमने छाल उतार दी है, जैसे यहाँ पे दी हुई है चीजें। तो एकदम प्रॉपर ऐसा डायग्राम बनाया। अब बेटा हम इसके जिसने अगर सिंपल वाली जो थी, नॉर्मल वाली जो हमने पढ़ी, सरल दाब कलम जो हमने पढ़ा, उसमें हमने इस तरह से ऐसे पौधे को कर दिया था, बांध दिया था। यहाँ पर हम इस तरह से इसे कंटिन्यू करते रहते हैं, रुकते नहीं है बीच में। तो इसे हम कंपाउंड लेयरिंग या सर्पीलाकार विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग उन पौधों में किया जाता है जिनकी शाखाएं लंबी होती है। तो अब अगर यहां तक समझ आ गया तो अब इसके लिए हम वापस से इसकी डेफिनेशन और वो भी बात कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए थर्ड नंबर पे हमारे हैं क्या, सर्पीलाकार दाब कलम। सर्पीलाकार दाब कलम के बारे में बात करते हुए चलिए, इसमें हमने क्या किया था, साधारण दाब की तरह ही था, साधारण
दाब कलम की तरह लंबी शाखाओं पर 2 से 3 जगह की छाल उतार दी जाती है। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब क्या है कि लंबी शाखाओं वाले पौधों में साधारण दाब कलम की तरह 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल 2 से 3 जगह से आपको उतारनी है। तो यहाँ पर 2 से 3 जगह से क्या है, छाल उतार दी जाती है। चलिए, 2.5 से 3 सेंटीमीटर की ढाई से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई की छाल जो है वो उतार दी जाती है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर 1 से 1.5 महीने में माह में नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 महीने में नया पौधा जो बनकर है तैयार हो जाता है। इससे पहले बेटा एक चीज मैं आपको पीछे वाले में बताना भूल गई हूँ, जो कि है कौन सा, शीर्ष दाब कलम, जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कौन कौन से, जामुन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है रास्पबेरी, रास्पबेरी। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है बेटा आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जामुन के बारे में बहुत बारी पूछा भी गया है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हुए इसी के साथ हम सर्पीलाकार विधि के बारे में बात कर रहे थे। सर्पीलाकार विधि जो है यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें मैंने पॉइंट लिख दिए। अब इसमें भी तो कोई एग्जाम्पल होंगे बेटा, इसमें भी तो कोई एग्जाम्पल होंगे हमारे पास। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रॉबेरी, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, स्ट्रॉबेरी। याद कर लो, कंपाउंड लेयरिंग या सर्पीलाकार विधि का उपयोग जो है किसमें किया जाता है, इसमें किया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं बेटा मोगरा, उसके बाद चमेली, इनमें जो है इसका उपयोग कंपाउंड लेयरिंग का किया जाता है, सर्पीलाकार विधि का किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है ट्रेंच लेयरिंग, जिसे कहते हैं, यहाँ पर हम कलर बदल लेते हैं, ट्रेंच दाब कलम। सॉरी, थोड़ा सा गलत लिखा गया। ट्रेंच दाब कलम बेटा अब आपके सामने है, तो चलिए समझते हैं इसे। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर एक शाखा ली, उसको सतह के समांतर हमने क्या कर दिया, मिट्टी में दबा दिया। अब सतह के समांतर कैसे दबाओगे, यूं कोई पैर रख के कुचल जाएगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रेंच का मतलब है खाई बनाना, ट्रेंच का मतलब है नाली बनाना। आपको यहाँ पर एक नाली बनानी है, जैसे यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी हटा देनी है, नाली बना देनी है, और उसके बाद इसको हल्का हल्का ऐसे शाखा को मिट्टी के नीचे दबा देना है। और एक से ज्यादा, जैसे यहाँ पर इन्होंने कट लगाया था, यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर लगाया था, तो एक से ज्यादा पौधे का निर्माण भी हो जाएगा। इजी भी है, ऐसा नहीं है यूं यूं करके ऐसे ऐसे घूम घूम के कैसे जाए। तो आप सीधा उसको सतह पे क्या कर दो, बिछा दो, मिट्टी में दबा दो, उससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये जो ट्रेंच लेयरिंग है बेटा, देखो इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस लेयरिंग, यानी कि निरंतर दाब कलम, निरंतर चलने वाली, निरंतर निरंतर दाब कलम, निरंतर चलने वाली बेटा निरंतर दाब कलम है ये। देखो कोई ब्रेक आया, ऐसा करके देखो, यहां से ऐसे जाने में तो ब्रेक लगाने पड़ेंगे ना, अब ऐसे में तो कोई ब्रेक नहीं है, तो सीधा हमने इसको मिट्टी में दबा दिया। इसे हम ट्रेंच लेयरिंग के नाम से जानते हैं। ट्रेंच का मतलब है नाली बनाना। तो चलिए अब इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं
ट्रेंच दाब कलम के बारे में। कौन सा नंबर था ये? चौथा नंबर था। 4 3 हमने पढ़ लिए, 4 नंबर पे। ट्रेंच दाब कलम। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं इसके बारे में, लिखते हैं चलिए इसके बारे में। इस विधि में या इस दाब कलम में शाखा को एक नाली बनाकर दबा दिया जाता है। उसके बाद है इसका उपयोग जो है पुराने वृक्षों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में, उदाहरण में बेटा हम यहाँ पर बात करें तो इसके उदाहरण हैं सेब, आड़ू, नाशपाती। सेब, आड़ू, नाशपाती क्या है बेटा इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या है? ट्रेंच दाब कलम है। अब इसी के साथ बढ़ते हुए हमारे अगले दाब कलम की तरफ, जो आपके सामने है माउंट लेयरिंग या स्टूलिंग। अब देखो कितना सुंदर सा डायग्राम लग रहा है बेटा, मेरा फेवरेट है ये माउंट लेयरिंग और स्टूलिंग वाला तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जैसे बचपन में क्या होता था, आप कभी खेत में गए हो और खेत में बैठे हैं और वहां पर कोई पौधा लगा हुआ है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, उसके पौधे के चारों तरफ से हम मिट्टी जोड़ रहे हैं उसको ऐसे सपोर्ट देने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे हम उसमें मिट्टी जोड़ रहे हैं। वैसे ही हम इसमें थोड़ा सा इसमें भी कर देते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। होता क्या है बेटा यहाँ पर, सबसे पहले तो जो ये है ना, ये मिट्टी है। ये जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये वाला बीच में, ये मिट्टी है। यहाँ पे हमने उसके ऊपर से इस तरह से सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो लगा दी है, मिट्टी चढ़ा दी है पौधे के ऊपर। तो इसको समझने से पहले बेटा हमें 1 से 2 लाइन जो है समझनी। यहाँ पर ये मिट्टी चढ़ाने से पहले का प्रोसीजर क्या है, मिट्टी चढ़ाने से पहले क्या है? देखो, हर पौधे में सुसुप्ता अवस्था आती है बेटा, हर पौधे में सुसुप्ता अवस्था आती है। सीजन आता है एक सुसुप्ता अवस्था वाला, जिसे हम दिसंबर जनवरी का महीना भी कह सकते हैं। यानी कि सुसुप्ता का अवस्था के समय जब क्या होता है, पौधा कोमा में चला जाता है। तब पौधा क्या होता है बेटा? कोमा में चला जाता है। मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी इसके बारे में बताया हुआ है। सुसुप्ता अवस्था का मतलब यही है, पौधे का कुछ समय के लिए कोमा में चला जाना। अगर हम बात करें तो जो ये कोमा में जाते हैं वो दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा जाते हैं। ठीक है, दिसंबर जनवरी में। उस समय पर क्या करना है आपको, पौधे को बेस से, भूमि के सतह से क्या कर देना है, थोड़ा सा रखना है, उसको कट कर देना है। भूमि के सतह से कट कर देना है, काट देना है सुसुप्तावस्था को। चलो जी, ये बात हो गई। उसके बाद क्या होगा, पौधा बनेगा, उसमें छोटी छोटी नई शाखाएं निकलेंगी। यहाँ से फिर जैसे काट दिया, नई नई क्या होंगी, उसमें शाखाएं निकलेंगी। जब वो 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए, जब उसकी लेंथ कितनी हो जाए, 8 से 10 सेंटीमीटर की, उसके बाद आपको क्या करना है, भूमि के सतह से, यहां पर भूमि के सतह से क्या करना है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल जो है उतार देनी है। 2.5 से 3 सेंटीमीटर की छाल आपने उतार देनी है और फिर उसके ऊपर यहाँ पर मिट्टी चढ़ा देनी है। मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा, नमी बनेगी। नमी बनने से क्या होगा, नए पौधे के निर्माण में वो सहायक होगा। अब ये जो स्टूलिंग है ना बेटा, माउंट लेयरिंग स्टूलिंग, जिसे हिंदी में भी यही बोलते हैं हम, दोनों ही शब्द सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है ये किस में की जाती है। तो बेटा ये किस में की जाती है, अमरूद में की जाती है। सबसे पहले दोबारा से सुनो, माउंट लेयरिंग या स्टूलिंग की अगर मैं बात करूं, सुसुप्ता अवस्था के समय पौधे को भूमि की सतह से काट दिया जाता है। उसके बाद जब वो पौधा दोबारा से 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो पौधे वापस से भूमि की सतह के पास थोड़ा सा ऊपर 2.5 से 3 सेंटीमीटर के कट लगाया जाता है। उसके बाद ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती है और उसके बाद वहां से नए पौधे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम माउंट लेयरिंग या स्टूलिंग बेटा यहाँ पर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले, एयर लेयरिंग। देखो कितनी सुंदर दिख रही है एयर लेयरिंग। क्या है ये,
अब देखो ये हवा में एकदम हमने क्या करी है, लेयरिंग करी है हवा में। क्या मैं इसे, अगर हम एयर लेयरिंग की बात करें, वायु दाब कलम किस नाम से जानते हैं बेटा, वायु दाब कलम के नाम से इसे हम जानते हैं। बेटा दोबारा याद रख लो एक बार इधर ध्यान से, आपसे पूछा जाए स्टूलिंग किस में की जाती है, अमरूद में की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूलिंग किस में की जाती है, अमरूद में की जाती है, भूलना नहीं है, याद आ गया मुझे, एक बार दोबारा रिवाइज कराना था। एयर लेयरिंग जो है वायु दाब कलम के नाम से जाना जाता है इसे बेटा, वायु दाब कलम है। उसके और भी नाम है, मैं यहां लिख देती हूं। सबसे पहले है गुट्टी विधि, कौन सी विधि, गुट्टी विधि। दूसरे नंबर पे है चाइनीज लेयरिंग, क्या नाम है, चाइनीज लेयरिंग, है तो लेयरिंग ही ना, चाइनीज लेयरिंग। अब एक इंपॉर्टेंट अंग्रेजी का नाम रह गया है, ऐसे सुन अलग सा नाम है थोड़ा, कहां पर लिखें उसे हम, यहां पर दिख जाएगा क्या, चलिए, मार्को, मार्कोटेज लेयरिंग, मार्कोटेज लेयरिंग। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसको मैं आगे वाली स्लाइड पे भी आपको लिखवा दूंगी। गुट्टी विधि, चाइनीज लेयरिंग, मार्कोटेज लेयरिंग जो होता है बेटा, ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं, ये है एयर लेयरिंग, वायु दाब कलम के नाम है। अब यहां पर होता क्या है, हवा में, हवा में परिणाम नहीं, हवा में लेयरिंग होती है। यहाँ पर हवा में, यहाँ पर क्या होता है बेटा, इस तरह से आप वही इतने ही सेंटीमीटर की जो छाल है वहां से उतारते हो, उसके बाद आईबीए लगाते हो, उसके बाद इसके ऊपर एक जो स्पेशल टाइप की घास आती है वो लगाते हो और ऊपर से बांध देते हो, और धीरे धीरे देखते हो इसमें से नई नई जड़ों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो बेटा इसे क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एयर लेयरिंग, वायु दाब कलम, वायु दाब कलम जो है जिसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है मार्कोटेज लेयरिंग, तीसरा नाम क्या है, गुट्टी विधि है, चौथा नाम क्या है, चाइनीज लेयरिंग है। यहाँ पर आपके सामने है, हवा में इसमें जो लेयरिंग है की जाती है, जिसमें इस तरह से हम प्लांट को लेयर्ड करते हैं। तो आई होप बेटा यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही क्लासेस आती रहें आपके लिए, आपको हेल्प मिलती रहे इनसे, तो हम एग्री पॉइंट हमेशा आपके साथ है। ऐसी ही नई नई क्लासेस, नए नए टॉपिक्स भी हम आपके लिए अलग से लाते रहेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।